तो उसमें विभीषण जी पास में बैठे थे। विभीषण जी राम को समझाने लगे। जो ज्ञानी लोग होते हैं वो अंत समय तक अपना धैर्य नहीं छोड़ते। मैं एक युक्ति बताता हूं कि हमारी लंका में जो है एक वैद्य सुखेन रहते, अगर उन्हें कोई ले आए रामादल में तो वैद्य सुखेन बहुत बड़े वैद्य हैं, वो लक्ष्मण को जीवित कर सकते। लेकिन हाँ, लंका को जाएगा कौन? जाएगा वो जो अच्छी तरह से भली भांति लंका को परिचित हो, उसे पता हो कहां जाना है, किस गली में रास्ता है। पूरी बात विभीषण बोल भी नहीं पाए थे, इतने में हनुमान जी महाराज बीच में बोल पड़े। अरे महाराज, हमसे ज्यादा कौन जाता है? हमसे ज्यादा कौन जानता है? मैं जाऊंगा और मैं जाकर के, क्योंकि मैं तो एक एक गली से वाकिफ हूं, मैं तो जा चुका हूं लंका को। सबने कहा ठीक है जाओ। हनुमान जी महाराज चल दिए। हनुमान जी पहुंचे जाकर के, और हनुमान जी को जानते हो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हनुमान जी ज्ञानी महाराज पहुंचे। हनुमान जी पहुंचे जाकर के लंका में। अब देखा रात का मामला है, वैद्य जी अंदर होंगे। पहली बात तो पता सो रहे हो, पता वो सो रहे हो, जगाऊंगा कम से कम 1 घंटा उन्हें जगह में लग जाए है। भाई पूछिए कहां से आए हो, कौन हो, कहा है। दूसरी बात, अगर हम उनको लेके जाएंगे, पता कौन टेबलेट कौन दवा भूल गए, फिर ही आए फिर जाए फिर आए, तो दुनिया को झंझट कौन करे। इसलिए वैद्य सुखेन को झट से बताया जाता कि वैद्य सुखेन को लेकर के पहुंच गए। पलंग सही चुपके से उठा लिया और लेकर के पहुंच गए वैद्य सुखेन को रामादल में। वहां पर जाकर के जगाया। वैद्य सुखेन जी जगह देखा, अरे यहाँ हनुमान जी कहने लगे हाँ मैं आया हूँ, बड़े भैया राम जो हैं इनके पुत्र ऐसे देख रहे हो। इस प्रकार से आप मुझे क्षमा करें, मैं इस समय आपको इसलिए जगा रहा हूं क्योंकि मैंने सोचा वहां जगाऊंगा बड़ा समय लग जाएगा। और आपके राजा जो दशानन है, उनके पुत्र मेघनाथ ने लक्ष्मण भैया के शक्ति बाण मारा है, आप जल्दी से इसका उपचार कीजिए। भगवान राम रोने लगे और कहने लगे हैं वैद्य सुखेन, आप जल्दी से उपचार करिए। अगर आप इन्हें ठीक करते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं अपने प्राणों का अंत कर दूंगा, क्योंकि मैं भाई के बिना नहीं रह सकता हूं। वैद्य सुखेन कहने लगे हे राम, मैंने तो तुम्हारा बहुत नाम सुना है, मैंने तुम्हारा बहुत नाम सुना है कि तुम धर्मावतारी हो, तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो, तुम धर्म का पालन करते हो। राम कहने लगे इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई। रघुकुल रीत सदा चली आई, सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन भाई। रघुकुल रीत सदा चली आई, और प्राण जाई पर बचनन जाई। हमारे कुल में यही तो है धर्म, और शब्द नाम पर अपने प्राणों को निछावर करने वाले हैं, ये रघुकुल की रीति है। तो मेघनाथ कहने लगा एक बात बताओ, जिस प्रकार से उसने अपने धर्म के अनुसार अपनी शक्ति चलाई थी, उसी प्रकार से आज मेरे लक्ष्मण भैया ने उस शक्ति को अपने सीने पे ले लिया है। नहीं तो लक्ष्मण में वो बल था, कोई शक्ति उनमें समा नहीं सकती है, लेकिन धर्म के लिए
उन लक्ष्मण ने उस शक्ति को अपने सीने पे ले लिया। अब बात धर्म की करते हो तो मैं उस समय आज वैद्य कहने लगे, एक बात बताओ भैया, मैं तुमसे प्रश्न कर रहा हूं कि मैं वेद दशानन के घर का, अगर तुम धर्म की बात करते हो तो भाई मैं वैद्य जो हूं वो दशानन का हूं। मैं वेद दशानन के घर का, किस तरह आपका काम करूं। मैं वैद दशानन के घर का, किस तरह आपका काम करूं। अनुचित होगा यदि बैरी को, अनुचित होगा यदि बैरी को, लंका पति से या राम। क्योंकि ये कहां का धर्म है, मैं तो वैद्य रावण के घर का हूं। अगर मैं आपका उपचार करता हूं, आपको दवा देता हूं, क्योंकि हमारे बच्चे और मेरी पत्नी उसका नमक खाते हैं, मैंने उसका नमक खाया है, तो मैं आपको दवा कैसे दे सकता हूं। ये कहां का धर्म है। राम ने जब ये बात सुनी, हाथ जोड़ करके बोल उठे कि है वेद, जो आप कह रहे हो अगर ये धर्म है तो ठीक है। जिस धर्म है तो निज राम गया, श्री पितर देव का मरण हुआ। जिस धर्म हेत निज लखन गया, श्री पितर देव का मरण हुआ। जिस धर्म हेत निज भरत छुटा, जिस धर्म हेत वो भरत छुटा, सीता प्यारी का हरण हुआ। कोई बात नहीं है, जिस धर्म के खातिर मेरे पिताजी ने अपने प्राणों को तज दिया, धर्म के खातिर भरत भैया को छोड़ा, अलग अलग हम भैया लोग हो गए, धर्म के खातिर सीता जी का हरण हो गया और धर्म के खातिर लक्ष्मण भी मरा है। तो अगर मेरे भी प्राण जाते हैं तो कोई बात नहीं, मुझे भी धर्म के खातिर मर जाने दो, मुझे धर्म की खातिर मर जाने दो। क्योंकि धर्म के नाम पे हर चीज कुर्बान है। जब मैं इतनी बात सुनी तो वैद्य सुखेन कहने लगे, ठहर जाओ, धन्य है राम, धन्य है। मैं दवा तो कोई नहीं दे सकता हूं, लेकिन मैं वैद्य के नाते से युक्ति बता सकता हूं। बोले कौन सी युक्ति? बोले एक युक्ति है, लक्ष्मण ठीक हो सकते हैं अगर सूर्य उदय के पहले ही द्रोणांचल पर्वत से संजीवनी बूटी आ जाए, संजीवनी आ जाए तो लक्ष्मण को अगर पिला दी जाए, लक्ष्मण जी उठेंगे, जी जाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन बस अब ये है, जाने वाला कौन है, रात रात में सजीवन बूटी आना चाहिए। अब ये तो बहुत बड़ी बात बता दी, संजीवनी बूटी रात में लेने कौन जाएगा, और ऐसा कौन बलवान है जो संजीवनी बूटी को लेकर के जाए और तुरंत फिर वापस भी आ जाए? कौन जा सकता है? राम तो रोने लगे, अरे वैद्य जी ये तुमने क्या कर दिया? क्योंकि इस चीज को कौन ला सकता है, और फिर इस रात में अब मेरा भाई बचने वाला नहीं है। मिल जाते हैं विश्व में
मित्र हजार लेकिन मिलता है नहीं भाई बारंबार। अब मेरा भाई चला गया है। रात में तो सजीवन बोटी द्रोणांचल पर्वत इतनी दूर है, वहां से कौन ला सकता है? कोई नहीं ला सकता है। बस बस अब मैं अपने प्राणों का अंत कर दूंगा, अब कोई उपचार नहीं हो सकता है, बस बस यहीं तक रखो। अब कोई नहीं जा सकता है जो उस सजीवन बूटी को ला सकता है। हे बानरों भालू, अब किसी प्रकार के तुम कोई कष्ट ना करो, मैं अपने प्राणों का अंत करता हूं। ऐसा कह ही रहे थे राम जी, तब तक बीच में हनुमान जी महाराज बोल पड़े। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। दो है रघु आज्ञा दो है रघुराई, हम दबाई लाई राम, आज्ञा दो है। और राम कहने लगे भैया, जो हम जन तो लक्ष्मण मरी हैं, पिता बचन नाम तो। जो हम जन तो लक्ष्मण मरी हैं, पिता बचन नाम तो। जो सीता तुम मर जाते हो, कब हुन लंका यो तुम हम कहाँ मिले सहोदर भाई, हम दबाई लाई राम। कहाँ मिले सहोदर भाई, हम दबाई लाई राम। हम दबाई लाई राम, हम दबाई लाई राम। कहाँ मिले सहोदर भाई, हम दबाई लाई राम। कहाँ मिले सहोदर। और उस समय वैद्य सुखेन जी क्या कर रहे हैं? वैद्य सुखेन नाड़ी देखे तुरंत गए बताई। वैद्य सुखेन जी नाड़ी देखे तुरंत गए बताई। रखी सजीवन द्रोणागिरि पे उसको लाभ उठाई। तब बचे हैं लक्ष्मण भाई, हम दबाई लाई राम। तब तो बचे हैं लक्ष्मण। हम दबाई लाई राम, हम दबाई लाई राम। तब तो बचे हैं लक्ष्मण भाई, हम दबाई लाई राम। तब तो बचे हैं लक्ष्मण। और उस समय हनुमान जी बीच में बोल पड़े, कहने लगे इसके पहले से कोई अवसर हमसे कोई और ना ले ले। तो हनुमान जी बीच बोल पड़े, ठीक है प्रभु तुम मुझे आज्ञा दो। हनुमान अंजन के बालक पर्वत पहुंचे जाई। हनुमान अंजनी के बालक पर्वत पहुंचे जाई। कभी सजीवन जलते देखा, पर्वत लिए उठाई। चल भे अवधपुरी जाई, हम दबाई लाई राम। चल भे अवधपुरी। हम दबाई लाई राम, हम दबाई लाई राम। पहुंचे 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 अवधपुरी नग जाई, हम दबाई लाई राम। और उस समय हनुमान जी महाराज सजीवन बोटी लेने के लिए चल दिए। भगवान से आज्ञा लेकर के पहुंचे जाकर के सजीवन बोटी जहां पे द्रोणांचल पर्वत है, और वहां पर हनुमान जी पहुंच गए। और हनुमान जी का जानते हो
बलवान लोग ज्यादा थोड़ा ताकत ज्यादा काम लेते हैं, बुद्धि से कम लेते। हाँ, हनुमान जी पहुंच गए, उन्होंने विचार किया, देखा बहुत सी सजीवनी बूटी चमचम चमचम